नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम के बारे में। तो पिछले क्लास में एनर्जी से रिलेटेड सारे पॉइंट बता दिए थे। तो एनर्जी के बारे में एक थ्योरम है कि सर एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना खत्म होती है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। टू चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो होता क्या है सर कि अगर आप ज़मीन से कोई गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं तो जो ऊपर फेंका जा रहा है, आपने किसी गेंद को गतिज ऊर्जा में फेंका और यह ऊपर जाते जाते कहीं रुक गया, वहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी गेन किया। यही अगर पोटेंशियल एनर्जी में था, अगर ये नीचे गिर रहा है तो यह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ऊर्जा कंजर्वेशन बोलता क्या है कि एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है। जब यह ना प्रोड्यूस होगी ना खत्म होगी, तो यह पहले जितना थी अभी भी इतना ही रहेगी। मतलब जब हम इसको फेंके और जब यह फिर गिर के इस जगह पे आया, तो एक रोटेशन के बाद जो कंजर्व एनर्जी था, जो संरक्षित ऊर्जा थी, वह टोटल एनर्जी के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कुल मिला के सर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट हम कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु का जो कुल ऊर्जा होता है ना, किसी वस्तु का जो टोटल ऊर्जा होता है, किसी भी पिंड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल ऊर्जा होता है, उसमें निहित काइनेटिक एनर्जी और उसमें निहित पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। और यह एनर्जी कंजर्व एनर्जी कहलाता है। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी कन्वर्सन। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने इस मार्कर को सर आपकी ओर फेंक दिया, इस मार्कर को आपकी ओर फेंक दिया। तो जब ऐसे फेंके हैं सर, तो हमने जो पेशीज ऊर्जा थी, पेशीय ऊर्जा, मांसपेशी में जो ऊर्जा थी, पेशीय ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग किया, ट्रांसफ़र किया किसको? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और यह सूर्य एनर्जी को बदलते हैं किसमें? खाना बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो ये सभी ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन है। पौधे खाना बनाने वक्त सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। हम कोई गेंद फेंकते हैं तो फेंकने के क्रम में अपने पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और यह पेशीय ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई आदमी ये कोई आदमी तीर कमान लेके खड़ा है, तीर कमान लेके खड़ा है और इसको खींच रहा है। तो सर जब सिर्फ खींच के छोड़ा है तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब ये यहाँ से छोड़ दे और यह तीर आगे निकल जाए तो यह होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को देखो तो उसमें वो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज किया लाइट और हीट में। तो यही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी कन्वर्जन है। एनर्जी कंजर्वेशन के बाद अब हम पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्जन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और कुछ ऐसे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलिएगा जो एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इसको कन्वर्ट करता है किसमें? और रेड पेन है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इसको कन्वर्ट करता है लाइट और हीट में।
लाइट और हीट एनर्जी में। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, ये पूछा जाता है, और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और इसको फिर से लाइट और हीट में प्रोड्यूस करता है। अब चाहो तो इसको हीट पहले लिख दो, क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लाइट के कंपेयर में, यहाँ पे लाइट सही है। माचिस बॉक्स, ये केमिकल रासायनिक एनर्जी रहता है माचिस की तिल्ली में, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है सर किस में, आपको हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। डायनमो सर एक यांत्रिक मशीन होता है, एक मैकेनिकल मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बैटरी सर केमिकल एनर्जी होता है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, और इस केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और टरबाइन भी एक मैकेनिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है दोस्तों, इसको उतारिए। अब दोस्तों हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ बता रहे हैं कि एक आदमी ने कोई गेंद फेंका तो यह पेशीय एनर्जी को चेंज करता है सर काइनेटिक एनर्जी में। अगर कोई गेंद ऊपर उठ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। नीचे गिरती है कोई गेंद नीचे की ओर तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर ऐसे लिख दे, काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये सभी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं, अगर आपको मिले कमेंट करें, हम आपको आंसर देंगे। उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे हीट। धन्यवाद दोस्तों।